हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का हमने आपको स्टार्ट करवा रखा है। यूनिट 6 आपकी चल रही है। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ाने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोएटिंग मटेरियल पढ़ाया था जो कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में था, और उससे प्रीवियस जो था वो प्लेट प्यूरिफिकेशन था। तो आज का जो टॉपिक हमारा एक्टिवेशन ऑफ प्लेट है। जिसने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा यानी कि लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा, पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा क्योंकि ये उसी के पार्ट है। तो चलिए, ये एग्जाम्पल है यानी कि एक तरीके की टेक्निक है किसी भी सेपरेशन करने के लिए, किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए, क्योंकि टीएलसीए चले रहा है यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये टॉपिक आपका चल रहा है। तो इसमें देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्लेट। जैसे ही प्लेट तैयार होता है, तो मैंने प्रीवियस आपको बताया था कैसे प्लेट तैयार की जाती है। उस प्लेट पर जितने भी लिक्विड जुड़े होंगे उन लिक्विड को हटाना होता है। यानी कि देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया था, तो देखिए ये हमारी जो प्लेट थी ये बनकर तैयार हो गई थी। पहले फैलाएंगे, फिर इसे एक जार या कंटेनर में डिप करेंगे, उसके बाद में स्प्रे करेंगे तीसरे स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हम उसको निकाल लेंगे। तो जब निकालने के बाद में देखिए यहाँ पर लिक्विड को हटाना है, तो जो भी इस पर लिक्विड होंगे उनको हटाएंगे। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ प्लेट पर थिन लेयर तैयार हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, उसके बाद जो ये हमारी प्लेट है इस पर क्या तैयार हो जाता है, इस पर थिन लेयर तैयार हो जाता है। उसके बाद में फिर उसे हम क्या करेंगे, थिन लेयर तैयार होने के बाद में उसे 30 मिनट के लिए वायु में सुखाते हैं। तो जो हवा होती है उसमें हम 30 मिनट के लिए इसे सुखाते हैं, फिर इसे ओवन में रखते हैं। तो ओवन क्या है, एक ओवन भी आपका टॉपिक है, प्रैक्टिकल के टर्म है, इसे भी हम पढ़ाएंगे। तो ये ओवन होगा, उसमें रखते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रख देते हैं, यानी कि ये सुखा देता है 30 मिनट में। उसके बाद इस प्लेट को एक्टिवेटेड प्लेट, इस प्रोसेस को एक्टिवेशन ऑफ प्लेट कहते हैं। तो देखिए बहुत ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सैंपल को तैयार होने के लिए क्या कहते हैं, उसे एक्टिवेटेड कहते हैं, एक्टिवेटेड प्लेट कहते हैं। और जो एक्टिवेटेड प्लेट होती है उसकी जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है, प्रोसेस को एक्टिवेशन ऑफ प्लेट कहा जाता है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी पूछ सकता है कि क्या बोला जाता है। अब देखते हैं जो अगला जो पॉइंट है, कह सकते हैं जो फोर्थ पॉइंट है, सैंपल एप्लीकेशन से। ये पॉइंट क्या कहता है, तो देखिए जो ये पॉइंट है ये कहता है सैंपल ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि किसी भी सैंपल की एप्लीकेशन करना। इसमें प्लेट उस पे 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको पहले जो आपको टॉपिक पढ़ाया था उस पर क्या करते हैं, उस पर कोई भी सैंपल लेंगे, उस पर क्या लेंगे, सैंपल को रखने के बाद में उस पर पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी, ये हमारी कोई भी प्लेट है, इस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा सैंपल है तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये प्लेट है, सैंपल प्लेट। तो क्या करते हैं, देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उस लाइन पर बराबर दूरी पर बिंदु लगा देते हैं, यानी कि बिंदु लगा देंगे पेंसिल से। फिर जो हमने सैंपल लिया है उस सैंपल को पीपीटी उस बिंदुओं पर रखते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, उस बिंदुओं पर रखते हैं। अलग अलग सैंपल को अलग अलग बिंदुओं पर रखें। जब भी हम सैंपल को रखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो सैंपल का डायमीटर होता है वह ज़्यादा ना हो, और सैंपल रखते उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, फिर दोबारा सैंपल को रखेंगे जिससे सैंपल का जो डायमीटर होगा वह ज़्यादा ना हो। तो देखिए इसमें क्या गया है, मान लीजिए कोई भी प्लेट है, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारा सैंपल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में इस लाइन पर कुछ बराबर दूरी पर क्या लगा दिया, हमने पेंसिल से बिंदु लगा दिया जहाँ पर हमने सैंपल लिया है। उस सैंपल को पीपीटी को उस बिंदु पर रखते हैं, अलग अलग सैंपल को रखते हैं, यानी कि अलग अलग सैंपल रख दिए। इनके सामने सैंपल होंगे तो क्या कर दिए हमने, ये सैंपल जो है ये अलग अलग रख दिए। सैंपल को अलग रखने पर बिंदु जो रखेंगे, जब भी हम सैंपल को रखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जब हम इन्हें रखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो सैंपल है उनका डायमीटर जो है वह ज़्यादा ना हो, यानी कि जो इनका डायमीटर होगा वह ज़्यादा ना हो। और सैंपल रखते हुए हमें कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, यानी कि सैंपल रखकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में
दोबारा से सैंपल को रखेंगे जिससे सैंपल का जो डायमीटर है वह ज़्यादा ना हो। तो देखिए कितनी सावधानियां रखी गई है कि कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे तो यानी कि उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा ना हो। तो चलिए अब इसमें थोड़ा आगे देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से रख लेते हैं। ये आपका पॉइंट यहाँ तक ही था। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वे हमने आपको पढ़ा दिए, क्योंकि ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब इससे अगली वीडियो में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि कॉलम्स के बेस पर होगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अब किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। वो जो आपका अगला टॉपिक होगा वो छठी यूनिट का ही टॉपिक होगा। इसमें हम आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ाएंगे जिसमें कॉलम की सेपरेशन की टेक्निक चलेगी। भी आपका लेक्चर नंबर 12 होगा और आपकी बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के नाम की प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप एक हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट प्ले लिस्ट पर पहुँचिएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अब किसी नए टॉपिक के साथ में।